हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं लीवो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2026 यानी कि जनवरी 2026 महीना कैसा रहेगा। उनके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, उनके जीवन में क्या आ रहा है, क्या नया होने वाला है उनकी लव लाइफ में, देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उनके करियर और फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं, उनकी हेल्थ कैसी रहेगी और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या नया आपको करना चाहिए या किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, किसके वजह क्यों कौन सी चीज़ों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो चलिए देख लेते हैं जिनकी भी राशि लीवो है, सिंह राशि, उनका महीना कैसा रहेगा, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं आपके जीवन में जनवरी 2026 में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। वाओ, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स और एक कार्ड जो कि डेविल है। सो यहाँ पर लीवो सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2026 महीना कैसा रहेगा, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो जितने भी लोगों की लीवो सिंह राशि है, चाहे वो सन साइन, मून साइन या राइजिंग, कैसे भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए जो वक्त जनवरी में रहेगा, हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जनवरी स्टार्टिंग में आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस करें। अचानक आपका किसी चीज़ को लेकर खर्चा आ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, या फिर पैसे आपके कहीं फंस सकते हैं, या फिर आपने कुछ प्लानिंग किया है या आपने कुछ सोचा है कि मुझे मेरा प्रमोशन हो जाएगा साल के स्टार्टिंग में, या मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि निराशा आ सकती है। ओके, यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स मुझे ये कहते हैं कि निराशा हो सकती है। कोई आपका बुरा चाहता है, ओके, कोई आपका बुरा चाहता है, कोई आपसे जलस है। ओके, जैसे कि आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कि आपसे जलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपके बारे में अच्छा सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ हो सकती है आपको प्रमोशन होने के लिए। क्योंकि हर जगह पर पॉलिटिक्स तो होती है, जहाँ पर इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है या कुछ बेहतर करने की कोशिश, उसको रोकने वाले, नीचे गिराने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में हो सकती है जहाँ पर आपने सोचा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा, वैसा होगा, अचानक चीज़ें बिगड़ जाएं और कहीं ना कहीं निराशा आपके हाथ लग जाए। ऐसा मुझे यहाँ पर करियर में आपके दिखाई देता है। करियर से रिलेटेड लॉस हो सकता है, जैसे कि आपको मिलने वाला प्रमोशन किसी और को मिल जाए। ओके, ये हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होने वाली थी लेकिन रुक जाए, पोस्टपोन हो जाए। आपका ट्रांसफ़र होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। ओके, आप एब्रॉड जाने वाले थे, कहीं पर पैसे भरे आपने जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसे भरे हैं और वो पैसे फंस जाएं। ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे लीवो सिंह राशि वालों के लिए दिखाई देती है। साथ ही साथ आपके फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैसों को लेकर ज़्यादा खर्चे। ओके, ज़्यादा खर्चे आपके फैमिली में हो सकते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पैसों की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से अगर आप काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो आपके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है। अचानक अगर खर्चे, आप अगर जिम्मेदार पर्सन है, आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं अपने घर की, तो वहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। जैसे कि घर में कोई अचानक बीमार हो गया या घर में और कुछ नुकसान हो गया, घर का कुछ रेनोवेशन टूट गया, फूट गया, कुछ रिपेयर करना है। सो इसके लिए खर्चे बढ़ सकते हैं। जनवरी में फाइनेंसेस थोड़े से आपके हिलते हुए, डगमाते आपके फाइनेंसेस कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ता हुआ मुझे नज़र आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ में भी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है ना कि आप लीवो है सिंह राशि, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, या आपको लगता है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है
और मेरे मुताबिक अगर चीज़ें हो जाएं तो आपको खुशी महसूस होती है, सही बात है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें आपकी लव लाइफ में तालमेल बिगड़ता हुआ नज़र आता है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको मिल जाए, या ऑलरेडी आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हैं तो वो कंटिन्यू होते हुए मुझे नज़र आता है। मतलब आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, आपका और आपके पार्टनर की सोच मिलती जुलती नहीं है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। आप यहाँ पर अकेले हैं, अकेले पढ़ सकते हैं। आपको फिर सकता है, आपको लग सकता है कि आप अकेले पढ़ चुके हो, आपका कोई नहीं है, आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपकी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ रहा है, आपकी इमोशंस को कोई नहीं समझ रहा है, आप बिल्कुल अकेले हैं। ओके, कोई आपकी कदर नहीं करता। ये सारी चीज़ें आपको ओवर थिंकिंग में डाल सकती हैं। आपको लगेगा कि मैंने सबका दिल जीता, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरा जन्मदिन था, किसी ने मेरे को विश नहीं किया। सो मुझे लगता है कि आप जब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए, ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगी, और वो जब एक्सपेक्टेशंस खरी नहीं होती, सच नहीं होती, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है। सो हो सकता है ना कि आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। आप अपने लिए आपको जीना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है आप खुद आपको करना चाहिए। कोई आएगा और आपको खुश करेगा, ये जब आप सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूजन फिर कहीं ना कहीं सताएगा कि ऐसा क्यों, मैंने तो सबके लिए ये किया, मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो लव लाइफ में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा, या अपने पार्टनर को आपको ज़्यादा समझना होगा, तभी रिश्ते में मिठास आ सकती है। वरना क्या होगा, आपका भी दिल टूटेगा और आपके पार्टनर का भी दिल टूटेगा। जितनी ज़िद और जितना एटीट्यूड या जितना गुस्सा आप करेंगे, उतने ही रिश्ते आपसे कहीं ना कहीं दूर जाएंगे या रिश्ते टूटेंगे। सो यहाँ पर रिश्ते को जोड़ने के बारे में आपको सोचना चाहिए। आप साफ दिल के इंसान हैं, लेकिन लोग आपको नहीं समझते। लोग आपको ईगो एटीट्यूड वाले ही समझते हैं या गुस्से वाले समझते हैं। आप हो सकता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ओके, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जो भी है आप दिल में नहीं रखते, आप बोल देते हो, लेकिन सामने वाले को ये लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो। सो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी स्वभाव में आप अपने बैलेंस लाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ है उसमें बैलेंस आएगा, और लोगों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। जहाँ पर फैमिली आपको जैसे कि साइड कर रही थी, या तुम गुस्से वाले हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, कहीं ना कहीं नहीं जम रही थी, आप और आपके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लीवो राशि, सिंह राशि वालों के। सो वो मिटाने के लिए आपको ही प्रयास करना होगा। यहाँ पर जो कार्ड आया है डेविल का कार्ड, तो यहाँ पर रिश्तों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि किसी गलत रिश्ते में आप फंसने की संभावना यहाँ पर है, या अगर आप किसी ऑलरेडी रिश्ते में हैं तो आपको उस रिश्ते के बारे में कुछ सच्चाई, शॉकिंग सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपको धक्का लग सकता है कि मैंने इसी तो प्यार किया, मुझे लगा कि ट्रू लव है, लेकिन हो सकता है कि वो मतलबी रिश्ता है। ओके, आपसे किसी ने पैसे उठा लिए रिश्ता रखकर, या लव लाइफ में आपको किसी ने लूटा और चलते मैंने। तो मुझे लगता है कि कुछ झूठे रिश्ते या झूठे लोगों का नकाब आपके सामने उतरने वाला है, और बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ओके, झूठे रिश्ते आपके समझ में आ जाएंगे कि ये इंसान जिसको मैंने अपना माना, या जिसको मैंने अपना सोचकर सब कुछ कुर्बान किया, वो तो झूठा निकला या झूठी निकली। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे रिश्ते ना, और रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिससे मुझे लगता है कि आपको एक बुरा वक्त फेस करना पड़े। क्योंकि जब आप अंधा विश्वास रखते हो किसी के ऊपर, और बाद में आपको पता चलता है कि उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था या मतलबी रिश्ता था, तो वहाँ पर एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन होने की संभावना यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ आपको कोई नाम खराब कर सकता है, आपके बारे में कोई बुरी चीज़ें यहाँ पर जैसे कि फैला सकता है, बुरी बातें फैला सकता है। ओके, सो ये सावधान रहें गलत लोगों से, गलत सिचुएशन से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत से लोग आपको परेशान करना चाहते हैं, बहुत से लोग आपके आसपास के, चाहे वो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, आपसे जलस है, आपकी तरक्की से जलस है। ओके, सो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है, वरना आपकी एनर्जीज नेगेटिव हो सकती है।
अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में मुझे यहाँ पर ऐसे तो आप एम्बिशियस हैं, आप हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन जब आपको लोग तकलीफ़ देते हैं ना, या जब लोग आपका दिल तोड़ देते हैं, या कहीं न कहीं लोग आपको नहीं समझते, उस वक़्त आप परेशान हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, और उसकी वजह से हो सकता है ना कि आप अपने आप को तकलीफ़ दें। क्योंकि जब आप 100% देते हो, आप भी एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि मुझे भी 100% मिलना चाहिए। अगर मैंने सबके लिए इतना कुछ किया तो मेरे लिए भी लोग करें, और ये जब नहीं होता है ना, तो कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो आपकी हेल्थ यहाँ पर ओवरथिंकिंग की वजह से ख़राब हो सकती है। ओके, ओवरथिंकिंग मतलब बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, उसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपका मूड ख़राब हो सकता है। इस महीने में कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। झूठे लोग, नकली लोग, जिसके वजह से, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको झूठ पसंद नहीं है। ओके, सो ये सारे लोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा सावधान रहें। अपनी जो एनर्जीज़ हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जो जिसके काबिल है ही नहीं। जो आपके अपने हैं वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो नकली है, झूठे लोग हैं, उनका असली चेहरा जब आपके सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली वो अपनी ज़िंदगी से दूर चले जाएँगे। फाइनेंसेस और करियर की बात करूँ यहाँ पर, फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बैलेंस में रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर फ़ील होता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ ख़ास भी नहीं दिखाई देता है मुझे इस महीने में आपके फाइनेंसेस में। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ज़्यादा लॉस भी मुझे नहीं नज़र आता, तो कहीं न कहीं बैलेंस हो सकता है। ओके, बैलेंस, नो प्रॉफ़िट नो लॉस सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। आप मेहनत करेंगे, लेकिन उसका फल आपको आगे मिलेगा। जनवरी महीना करियर वाइज़ हो सकता है कि जो लोग न्यू जॉब के लिए तलाश में हैं, उनके लिए न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, या जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ ख़ास मुझे सिचुएशन में सुधार नहीं नज़र आता है, लीवो सिंह राशि वालों के लिए। ओके, गाइडेंस आपको यही है कि जो भी आपके मन में है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, ठीक है, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस नहीं करते, आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें आप दबा कर रखते हो, तो कहीं न कहीं आपको ही तकलीफ़ होती है। इससे बेहतर है कि जो जिस वक़्त आपको बात करनी है, आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। ज़्यादा लोगों की बातें अपने ऊपर मत लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो इंसान नेगेटिव है, आपके बारे में हमेशा गलत-सलत बोलता है, तो इग्नोर करके खुश रहने की कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सारे लोगों की बातें अपने ऊपर लेते हैं, इसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा, तो कहीं न कहीं आपको आपको परेशानी होगी। ओके, लोग तो कहते रहेंगे, कहीं न कहीं आपको कितना उनको इम्पोर्टेंस देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक़्त डेफ़िनेटली आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे। नया साल है, कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे आप, आगे जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। जनवरी महीने में आपके लिए अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी उतार-चढ़ाव रिलेशनशिप्स में और करियर में मुझे दिखाई देता है। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, अगर आप ओवरथिंकिंग या किसी चीज़ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तब आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रह सकती है। ओके, फाइनेंसेस भी आपके ठीक-ठाक रहेंगे, आपकी मेहनत का फल आगे जाकर आपको रहेगा। लव लाइफ में भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स, एक दूसरे के साथ एडजस्ट ना करने की वजह से आपका जो मेंटल टेंशन है वो बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है। सो होप फॉर द बेस्ट। जो जनवरी महीने के लिए आपके लिए जो लकी कलर्स हैं वो है येलो कलर, आपके लिए लकी हो सकता है। साथ ही साथ वाइट कलर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपको काम डाउन करेगा, ठीक है। लकी नंबर्स या लकी डेट्स जो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं वो है नंबर 11, नंबर 9 और 19 यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। साथ ही साथ 14 और 3 आपके लिए लकी हो सकते हैं। तो ये था रीडिंग लीवो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हुआ है या आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।